हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। तो आज का ये जो सेशन है हमारा, ये है हमारा क्लास नंबर 1 ऑफ पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट। तो पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। कल की क्लास तक मैंने आपको ब्लड रिलेशन कंप्लीट करवा दिया है, ब्लड रिलेशन सीटिंग अरेंजमेंट भी करवा दी है और ब्लड रिलेशन एक जो बेसिक टॉपिक है वो भी करा दिया। तो एक जो हैवी पार्ट है हमारा वो निकल गया है ना। अब आज से हम करेंगे पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट। आप लोगों ने पहले लीनियर सीखी हुई है, लीनियर के अंदर ऑल फेसिंग नॉर्थ, ऑल फेसिंग साउथ सीखा हुआ है, एम आई राइट? तो जिस जिसको भी ऑल फेसिंग नॉर्थ, ऑल फेसिंग साउथ या फिर बाई डायरेक्शनल सम फेसिंग नॉर्थ, सम फेसिंग साउथ लीनियर का बहुत अच्छे से आता है, उसको पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट से मेरा मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब जैसे दो लाइंस है आपस में पैरेलल है, एक दूसरे के सामने है, वैसे दो लाइंस भी पैरेलल हो सकती हैं, तीन भी पैरेलल हो सकती हैं और चार भी पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, चार लाइंस एक दूसरे के सामने भी हो सकती हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ पर्सन इक्वल भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कुछ लाइंस में लोग बैठे होंगे। अब अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स के अंदर दो लाइंस के सवाल आते हैं जिसमें ऑल फेसिंग नॉर्थ एंड ऑल फेसिंग साउथ आता है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो उसमें बाई डायरेक्शन भी आ जाता है, तीन रोज भी आ जाती हैं, अनइक्वल पर्संस भी आ जाते हैं, सारे एलिमेंट्स मिक्स होके भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा आता है। आज हम प्रीलिम्स का ही स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, कि प्रीलिम्स के आपको सवाल पता हो कि कैसे आते हैं। आपको सबको पता है ऑल फेसिंग नॉर्थ कैसे बिठाना होता है, ऑल फेसिंग साउथ कैसे बिठाना होता है ना। मैंने आज से स्टार्ट किया है, कैसे कवर करूं। शिव शंकर शॉ, आई वुड सजेस्ट रीजनिंग ब्लूप्रिंट की जो क्लासेस हैं आप स्टार्टिंग से देखना शुरू कर दो। जो क्लास नंबर 1 वो हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, सिलॉजिज्म रीजनिंग ब्लूप्रिंट के नाम से सर्च करोगे तो आ जाएगा, मेरा ही ऊपर ऊपर एक जो लिंक है क्लास का वो मिलेगा, आप वहां से स्टार्ट कर दो सिलॉग्स 1 से और रीजनिंग ब्लूप्रिंट पूरा कंप्लीट करो जब तक आप हमारे तक मैच नहीं हो जाते। ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी भी सीटिंग अरेंजमेंट्स हमने करी हैं उसका बेस लीनियर सर्कुलर से शुरू होता है, तो आपको आगे वाली भी तभी समझ में आएंगे जब आप लीनियर सर्कुलर कर लेंगे। ठीक है, मिसलेनियस के टॉपिक हालांकि अलग अलग हैं, बट अभी हम लोग क्योंकि पजल्स कर रहे हैं तो आप पजल से स्टार्ट, सीटिंग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं तो आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा। तो मिसलेनियस पोर्शन भी आप वैसे ही स्टार्ट कर दो, बिकॉज जहां कोडेड का सवाल आ जाता है, मैच द कॉलम्स आ जाते हैं, वहां हम लोग पुराने कॉन्सेप्ट्स भी उठाते हैं। ठीक है जी, तो अगर कोई भी और नया स्टूडेंट है जिसने आज से स्टार्ट किया है तो आप क्लास नंबर 1 से देखना स्टार्ट कर दीजिए, तभी वो आगे कॉन्सेप्ट्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड आप कर पाएंगे। चलिए, तो पहला सवाल देखो ये है, 10 पीपल सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। दो पैरेलल रो में बैठे हैं 10 लोग, 5-5 लोग हर एक रो में बैठे हैं और डिस्टेंस इनके बीच का बराबर है। डिस्टेंस इनके बीच का बराबर है मतलब सभी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। रो नंबर 1 में है RSTUV, सारे फेसिंग नॉर्थ, और रो नंबर 2 में है ये सारे फेसिंग साउथ। देयरफॉर इस अरेंजमेंट में हर मेंबर फेस कर रहा है दूसरे मेंबर को अदर रो के। सिर्फ क्वेश्चन इतना सा है, क्वेश्चन की बेसिक लाइव जैसे अभी पैरेलल आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने लीनियर नहीं किया अभी तक, है ना। तो अगर आप लाइव, अगर आपके ऑलरेडी कहीं से कॉन्सेप्ट्स क्लियर आपने किए हैं तो आप लाइव साथ में कंटिन्यू कर सकते हो, बट अगर आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना तो रिकॉर्डिंग ही कीजिए, या आपको समझ नहीं आएगा आज। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन मैंने समझ लिया। यहाँ पे हम लोग दो रोज जो बनाते हैं उस रो के अंदर ये वाले 5 लोग जो होते हैं ये ऑल फेसिंग साउथ होते हैं और ये वाले 5 लोग जो होते हैं ये ऑल फेसिंग नॉर्थ होते हैं, तभी ये पर्सन्स एक दूसरे को फेस कर पाएंगे, तभी ये पर्सन एक दूसरे को फेस कर पाएंगे जब साउथ वाले ऊपर आएंगे और नॉर्थ वाले नीचे आएंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, रोज डिफाइन करनी है और रो वाले लोग लिखने हैं। जैसे RSTUV नॉर्थ है और रो नंबर 2 FGHIJ साउथ है। ये आपको देख के ऐसा लग रहा है मैम ने पता ही नहीं क्यों लिख दिया, है ना, इसको लिखने की क्या नीड थी, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और आपके पास ये लिखा होगा तो आपको एलिमेंट्स बार बार क्वेश्चन में से ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि कौन कौन सी रो में बैठा था।
इसलिए नॉर्थ साउथ मेंशन करना है, रो नंबर मेंशन करनी है, ये पर्सन्स बना देने हैं कि हमने इनको जिगजैग करके अरेंज करना है इनके अंदर। ठीक है जी, बेसिक बेसिक काम हमने कर लिया है। अब देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होगी। जैसे हम लोग लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल करते हैं वैसे ही हम लोग पैरेलल का भी करेंगे। कुछ फर्क नहीं है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी। T sits third to the right of person who faces F. अब F आपके पास कौन सी रो में है? रो नंबर 2 में। ये पर्सन F को फेस कर रहा है, ये नॉर्थ है ये साउथ है। जो पर्सन F को फेस कर रहा है उसके 1 2 3 थर्ड टू द राइट में कौन है? T। क्या आपको पहली लाइन का मतलब समझ में आया? जो पर्सन F को फेस कर रहा है उसके थर्ड टू द राइट में T है, तो F को ये पर्सन फेस करेगा और इसके थर्ड टू द राइट में T है, क्योंकि ये सारे फेसिंग नॉर्थ है। यहाँ पे 4 लोगों की अरेंजमेंट मेरे पास आ चुकी है और हमने 5 की अरेंजमेंट करनी है। अब जो एक ब्लॉक है वो यहाँ भी लग सकता है और यहाँ पे भी लग सकता है ना, हमें नहीं पता कहाँ लगेगा बट कहीं भी लग सकता है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन F एंड I। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मैक्सिमम एक पर्सन लग सकता है, तो F से I इधर तो नहीं बन सकता, 2 छोड़ के मेरे पास F से I यहीं पे बनेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अरेंजमेंट तो हमें चेक करनी पड़ेगी ना कि 5 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट है। द पर्सन हु फेसेस U सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ H। जो U को फेस कर रहा है, ये वाला पर्सन U को फेस कर रहा है ना, साउथ वाली रो में है, ये H के इमीडिएटली लेफ्ट में है। आपको पता है साउथ फेसिंग में H का इमीडिएटली लेफ्ट ये होगा, साउथ फेसिंग में H का इमीडिएटली लेफ्ट ये होगा, आपको पता है क्योंकि हमारी पोजीशन सारी उल्टी हो जाती है एज कंपेयर टू नॉर्थ। H का इमीडिएट लेफ्ट वाला U को फेस कर रहा है, बना दिया। ओनली 1 पर्सन इज बिटवीन H एंड J। H और J में एक पर्सन है, इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है। द वन हु फेसेस G, जो G को फेस कर रहा है वो सेकंड टू द राइट ऑफ R बैठा है। G ऊपर वाली रो में है, जो G को फेस कर रहा है वो R के सेकंड टू द राइट है। ये वाला ब्लॉक कुछ इस तरीके से बन जाएगा, G को फेस करने वाला पर्सन R के सेकंड टू द राइट में है एंड H V को फेस नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास मोटा मोटी सिटिंग अरेंजमेंट आ चुकी है। अब इसको बनाना कैसे है ना, बनाने का भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कैसे बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी, आप 2 पॉसिबिलिटी में काम करेंगे, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी है कि एक पर्सन यहाँ पे आ जाए। अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं ये वाला जो रेड वाला सिटिंग अरेंजमेंट है ये 2 साथ साथ बनाती, अब क्योंकि मैंने जगह नहीं छोड़ी तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको बनाना, है ना। तो मैं एक बार इसी में काम करूंगी, आप 2 में। G means G immediately right of I। कैसे निकाला G immediately right of I, है ना, बना के देखना पड़ेगा ना। तो आप दूसरी पॉसिबिलिटी में बनाएंगे कि एक एक पर्सन यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है। चलो पहली पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, हमने इसको रखना है। इसको मैं कैसे रख पाऊंगी, देखो 2 पर्सन छोड़ के G यहां बनेगा तो R यहां बनेगा, है ना, G यहां बनेगा तो R यहां बनेगा। वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज। अगर 2 पर्सन छोड़ के मैं G यहां बना रही हूं तो मेरे पास R यहां बनेगा, और अगर मैं G यहां बना रही हूं तो मेरे पास R यहां पे बनेगा। ऐसा ही होगा क्या? इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बनती हुई मुझे दिख रही है, हाँ जी मैम दिख रही है। आगे बोलता है J और H में एक पर्सन है, इसमें जितना मर्जी जोर लगा लो इस वाली पॉसिबिलिटी में आप J और H को रख ही नहीं पाओगे, एक पर्सन बना ही नहीं पाओगे, मतलब ये G कैंसिल, G R। अब आपने J और H को रखना है और U को भी ध्यान में रखना है। अगर मैं H को यहां रखती हूं मेरे पास U यहां पे नहीं आ पाएगा, चेक करो। अगर मैं J और H को यहां रखती हूं तो U मेरे पास यहां आ जाएगा, H V को फेस नहीं करेगा। ठीक है, बचा कौन? S। बन गया क्या? चेक करो एक बार, चेक करो। आपको हर एक पॉसिबिलिटी सोच के चलनी है, यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटीज नहीं लगेंगी।
यहाँ पे मिनिमम कह रही हूँ, यहाँ पे सिंगल पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैम को सिंगल पॉसिबिलिटी से बनाना चाहिए था, तो मुझे ये आंसर हट के आना चाहिए था घर से। ठीक है, हमेशा अपने दिमाग में से ये बात निकाल दो कि सिंगल पॉसिबिलिटी बहुत रेयर चीजों में बनती है। लक है आपका कि पहली बार स्ट्राइक हो गई, या फिर दिमाग है आपका कि बाकी सारी पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो गई। ठीक है, अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी बनाती तो वो कैसे बनती, थोड़ा सा छोटा करके बना देते हैं। ये ऐसा बनता कुछ IT, इतना ही मैंने बनाया था। ठीक है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी बनती। अब दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर मुझे सबसे पहले इसको फिट करना है, तो मैं G को यहां रखूंगी, R को यहां रखूंगी। J और H अभी भी बन नहीं पाएगा, J और H बन ही नहीं पाएगा। मैं G को यहां रखूंगी और मैं R को यहां रखूंगी, J और H अभी भी बन नहीं पाएगा। J और H में एक का गैप है, आप एक का गैप बना ही नहीं पाओगे, तो ये पॉसिबिलिटी चली गई, कैंसिल हो गई। सबको समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चंस अपने आप बना लोगे सब लोग? क्वेश्चंस तो आप वैसे ही करके प्रो हो चुके हो, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, जैसे लीनियर वाले किए वैसे ही हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन है ये आपके पास, सेम फेसिंग नॉर्थ एंड फेसिंग साउथ। एक बार मेरे को बता दो कि मैं करूं इसको न्यू चैप्टर? हाँ जी, न्यू चैप्टर है ये। यार देखो, एक चीज बताऊं आपको, मैं मेरी क्लास में आपको जितने भी टॉपिक्स होंगे ना, वो एक नए चैप्टर के रूप में मिलेंगे। आप बाकी क्लासेस में अगर किसी और का फाउंडेशन कोर्स करते हो, वो पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट अलग से नहीं कराएंगे, वो लीनियर के साथ कराएंगे। वो अनसर्टेन अलग से नहीं कराएंगे, वो सभी पजल्स सभी सिटिंग अरेंजमेंट्स के साथ कराएंगे। ठीक है, बट मेरा एक मोटो ये है कि आप बेस तो बना लो ना पहले अपना। लीनियर आता है इसलिए आपको पैरेलल इजी लगा, अगर यही मैं स्टार्टिंग में लीनियर के साथ आपको पैरेलल कराती, आपको दोनों में से कुछ भी नहीं आना था। ठीक है, तो मेरी क्लासेस में आपको जैसे ब्लड रिलेशन मैंने अलग कराया, ब्लड रिलेशन प्लस सिटिंग अरेंजमेंट अलग कराई। अब जब आपकी सारी पजल्स कंप्लीट हो जाएंगी, तब ब्लड रिलेशन प्लस पजल्स आपकी अलग मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो आपको फिर क्या होगा, अगर आप रीजनिंग ब्लूप्रिंट की प्रैक्टिस दोबारा से करना चाहते हो, तो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा सारा सामान, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि उस चैप्टर के अंदर मुझे इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए था, वो चीज नहीं होगी आपके साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे फटाफट से।
स्टार्ट करते हैं। 8 people are sitting in 2 parallel rows containing 4 people each. रो 1 के अंदर अमर, दिनेश, राहुल एंड सुरेश है। अमर, दिनेश, राहुल, सुरेश। और रो 2 के अंदर आपके पास है जतिन, करण, मनीष एंड नीलम। ठीक है जी, ये सारे फेसिंग साउथ है, ये सारे फेसिंग नॉर्थ है। राहुल सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, किसी भी एंड पे बैठ सकता है। मनीष सिट्स इमीडिएटली नेबर ऑफ द वन हु फेसेस राहुल। देखो, राहुल या तो इस कॉर्नर पे आ सकता है या फिर राहुल इस कॉर्नर पे आ सकता है, और मनीष जो है वो इमीडिएटली नेबर है उसका जिसको राहुल फेस कर रहा है, तो मनीष यहां आ सकता है और मनीष यहां आ सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज शायद आपने बनाई होंगी। ठीक है, ओनली वन पर्सन बिटवीन मनीष एंड नीलम, नीलम हु फेसेस दिनेश। दो पॉसिबिलिटीज में काम करेंगे तो बार बार टाइम वेस्ट नहीं होगा। सुरेश इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ दिनेश। जतिन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ करण। करण एक एक्सट्रीम एंड पे है, यहाँ पे करण, यहाँ पे जतिन। करण एक्सट्रीम एंड पे नहीं आया, यहाँ पे करण, यहाँ पे जतिन। करण एक एक्सट्रीम एंड पे आया, ऊपर कौन बच गया? अमर। चेक कर लो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी सही है और सेकंड पॉसिबिलिटी गलत है। ठीक है, अब आप सभी को फील हो रहा होगा कि मैम लीनियर अच्छे से किया है तो पैरेलल में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना जी। चलो, क्वेश्चंस आपने बना लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे।
12 people sit in 2 rows with 7 seats each. 7-7 सीटें, मतलब टोटल 14 सीट्स होंगी, लेकिन 12 लोग बैठे हैं, मतलब एक एक वैकेंट होगी, है ना? समझ में आ गए? तो रो 2 फेसिंग साउथ में GHIJKL बैठेंगे और रो 1 फेसिंग नॉर्थ में आपके पास MNOXYZ बैठेंगे। हर एक में एक वेकेंट सीट है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब जब भी आपको इमीडिएटली लेफ्ट, इमीडिएटली राइट ऐसी चीजें बोलता है तो आपको सीट्स के अकॉर्डिंग करनी है। जब आपको बोलेगा 2 persons आर सिटिंग बिटवीन देम या 1 person इज सिटिंग बिटवीन A एंड B, अगर ऐसा आता है तो उसके साथ आपके बीच में वेकेंट सीट आ सकती है। जब भी पर्सन्स के बारे में बात होगी तो वेकेंट सीट आ सकती है, लेकिन जब भी इमीडिएटली लेफ्ट, इमीडिएटली राइट, एडजेसेंट भी बोले तो भी वेकेंट सीट आ सकती है, लेकिन जब भी इमीडिएटली लेफ्ट राइट ऐसा कुछ बोले तो सीट बीच में नहीं आएगी। ठीक है, वेकेंट सीट नहीं आएगी, उतनी सीट्स ही आपने काउंट करनी है। ये वेकेंट सीटिंग अरेंजमेंट का एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो मैं दूर कर देती हूँ पहले। L sits to the immediately left of I. I से immediately left L है I who sits opposite to Z. ठीक है? O sits in the center of the row. 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7. O center of the row में है ना? आप दो अरेंजमेंट बना सकते हो, मैं देख लेती हूँ दो की नीड भी है या नहीं है। The one who is sitting 2 places away from the empty seat, या तो ये वैकेंट हो सकती है या फिर ये वैकेंट हो सकती है ना? 2 places away from the empty seat का मतलब है इसके और empty seat के बीच में एक सीट का गैप होगा। H sits at one of the extreme ends. H एक एंड पे बैठेगा। X sits exactly between N and Y. X exactly between N and Y बैठेगा। Y who sits opposite to J. Y who sits opposite to J. K sit beside G, यानी कि K और G साथ में बैठेंगे। G who sits opposite to M. Z at one of the extreme ends of the row. Z एक एंड पे बैठेगा। अब Z नीचे वाली रो में है और Z की ये अरेंजमेंट पता है, तो यहाँ पे Z आ सकता है क्या? नहीं मैम, क्योंकि Z के आगे एक सीट आएगी, मतलब वो राइट एंड पे नहीं आ सकता। Z, I और L, Z, I और L, ठीक है। H भी एक एंड पे है तो यहाँ पे H आ जाएगा। J ऑपोजिट टू Y, देख लेते हैं। Y, X और N बराबर से बैठेंगे, साथ में भी आ सकते हैं। G ऑपोजिट टू M, J ऑपोजिट टू Y, और कुछ तो बोला नहीं गया ना? बस इतना ही है, तो इसको ट्राई करके देखते हैं फिर। G इज ऑपोजिट टू M, K और G साथ में है, X, Y, N साथ में आएंगे, है ना? N के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, Y के बारे में इंफॉर्मेशन है कि दैट इज ऑपोजिट टू J। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं बिल्कुल साथ साथ में N, X, Y, तो यहाँ पे क्या मेरे पास J आ सकता है? प्रोबेबली आ सकता है। K और G साथ में है ना? K और G अगर साथ में है तो K, G और M मैं लगा सकती हूँ और इसको मैं वैकेंट डाल सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो मैंने इन तीनों को साथ रखने का सोचा और साथ रख के कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही। अगर मैं इन तीनों को एक एक गैप पे भी डालती तो N यहाँ डलता, X यहाँ डलता और Y यहाँ डलता। ठीक है, N यहाँ डलता, X यहाँ डलता, Y यहाँ डलता। Y के ऑपोजिट मेरे पास कौन आता? J आता, है ना? तो अभी ये वाली प्लेसेस खाली थी, Y के ऑपोजिट हमने ये डाल दिया। G और K हम डालते, K यहाँ आता, G यहाँ आता, M यहाँ आता, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? उसमें क्या प्रॉब्लम आनी थी? इसको भी ट्राई करके देखें एक बार। आई एम थिंकिंग कि अगर मैं वैसा बनाती तो उसमें भी तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं थी ना वैसे, क्योंकि इसने बिल्कुल एडजेसेंट नहीं बोला ना। एक बार ट्राई करके देखती हूँ मैं उस चीज को भी, हो सकता है मैं गलत ले रही हूँ, है ना? लेट मी ट्राई, है ना? एक दिमाग से निकल जाएगी चीज। N, X और Y, Y के ऑपोजिट J को डालती मैं, ठीक है। K और G साथ में आता। अच्छा, तो फिर मैं G को यहाँ रखती ना, मैं
G के ऑपोजिट M, और फिर यहां वेकेंट आता। इस तरीके से बनता। इसमें क्या गलती होती है? इसमें मेरे को चेक करने दो कि क्या मिस्टेक आती। L sits immediately left of I who sits opposite to Z, O center of the row, sits opposite to the one, O sits opposite to the one। अरे यार, ऑपोजिट टू द वन था, यानी कि ये वेकेंट यहां नहीं लेना था, ये वैकेंसी ऊपर की थी, ये वैकेंसी यहाँ की नहीं थी, ऑपोजिट बोला था जो इसके वेकेंट है, तो ये सिंगल पॉसिबिलिटी ही बननी थी, क्योंकि हम Z को फिर कहाँ डालते, ऑपोजिट टू द वन हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू द वेकेंट सीट। इस तरीके से आना था। एम्प्टी सीट समझ नहीं आया। ओ पहले मैंने इधर ले लिया था, मैंने ऑपोजिट वर्ड पढ़ा नहीं, ये उसके ऑपोजिट बैठता है जो एम्प्टी सीट से 2 प्लेसेस अवे है। ये पर्सन इधर एम्प्टी हो सकता है, इधर एम्प्टी हो सकता है, लेकिन जब मैंने Z को लगाया तो Z लगा के इधर एम्प्टी नहीं बन रहा, दैट मीन सिंगल पॉसिबिलिटी ही रह गई। अब जो हमने किया था वो करेक्ट था, है ना। Y X और N, इधर से Y से आ जाता J, इधर से आता G M K और वैकेंट। लो जी, इसको बनाने की नीड ही नहीं थी। ठीक है, आई थिंक प्रिंस आपको समझ में आ गया होगा। मिड में नहीं होता एक्स, एक्स को तो मिड में ही डालना है ना। मैम आई और एल के बीच में वैकेंट सीट नहीं आ सकती, नहीं, बिकॉज उसने इमीडिएटली लेफ्ट बोला है। इमीडिएटली लेफ्ट का मतलब है आपको सीट काउंट करनी है। जब पर्सन आएगा तब वैकेंट आ सकता है, जब नेबर्स होगा तब वैकेंट आ सकता है, सीट्स में वैकेंसी नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्लीज। Ten persons are sitting in two parallel rows.
5 सीट्स ईच। रो 1 में आपके पास साउथ फेसिंग में है LMNOP और ABCDE। ठीक है जी। ओनली 1 पर्सन इज बिटवीन N एंड O। N और O ऊपर वाली में है। N के बारे में भी इंफॉर्मेशन है तो मे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, देख लेते हैं फिर भी। N और O में एक पर्सन है, N और O में एक पर्सन है, इस तरीके से लेफ्ट और राइट आ सकता है। ठीक है, N इज फेसिंग द पर्सन, N उस पर्सन को फेस कर रहा है जो D के सेकंड टू द राइट में है। तो यहाँ पे तो 5 लोग बन गए, D के सेकंड टू द राइट को N फेस कर रहा है, यहाँ पे नहीं बन पाए। O is facing the person who is sitting to the right of C। O उसको फेस कर रहा है जो C के राइट में है, मतलब एक पर्सन तो यहाँ पे मिनिमम C के राइट में। ठीक है, मतलब एक पर्सन तो मिनिमम यहाँ पे आ सकता है और C कहीं पे भी आ सकता है। C के राइट में जो है वो O को फेस कर रहा है। ठीक है, अब आगे की जो है काम करते हैं। L is not facing B, L और B आपस में फेस नहीं कर रहे हैं। C is facing the person who is sitting third to the left of M। अगर मुझे M ऊपर वाली रो में से बनाना है तो M के थर्ड टू द लेफ्ट ये पर्सन होगा, है ना, इसको C फेस कर रहा है। मतलब आपके पास 4 लोगों की अरेंजमेंट आ चुकी है और मेरे को ये बात पता है कि ऑलरेडी 4 लोग यहाँ आ चुके हैं जिसमें मुझे C को यहाँ रखना है। तो इसको और इसको मिलान करके देख लो, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। C यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मिनिमम तो यहाँ आएगा, है ना। O के तो इधर ही बनेगा ना, जबकि दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी कि इसको ऊपर वाली पॉसिबिलिटी से आप रिलेट करेंगे, C यहाँ पे आ जाएगा और M आपके पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। P is facing the person who is immediately right of E। E के जो immediately right में है उसको P फेस कर रहा है। L is not facing B, चेक करना। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करेंगे प्लीज। Twelve people in 2 parallel rows such that A, B, C, D, E, F facing north, U, V,
एक्स वाई एंड जेड फेसिंग साउथ, ठीक है, ये रो 1 है और ये रो 2 है। Z is sitting at the right end of row 2। अच्छा, अब यहाँ पे एंड्स जो होते हैं वो आपको पता है कि साउथ फेसिंग में अलग हो जाते हैं, है ना। जहां तक हमें लॉजिकली पता है राइट एंड ये वाला होना चाहिए, बाकी फिर भी अगर ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होती है तो हम लेफ्ट हैंड लेके भी कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लॉजिकली Z का राइट हैंड यही बनना चाहिए। Y सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Z, 1 2 3, मतलब ये सही है। अगर मैं यहां बनाती तो हम थर्ड टू द लेफ्ट नहीं बना पाते, यानी कि एंड हमने सही लिया। B faces Y and two persons are sitting between F and B. D is an immediate neighbor of F. V sits diagonally to F, तिरछे में. W and U are not the neighbors of V. A and U sit opposite to each other. C doesn't sit opposite to X. एक मिनट, W इधर आ जाएगा, X इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, सिंगल पॉसिबिलिटी में बन गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ केसेस होते हैं जहां पे आप सिंगल पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन को बना सकते हो। दिस इज वन ऑफ द केसेस। सेम, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। जी, 8 persons, 2 rows, equal members, member of row 1 are facing north and row 2 are facing south। ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, आपने अपने अकॉर्डिंग बनाना है। A sits opposite to W and facing south direction। A facing south है और W facing north हो जाएगा। W sits third to the left of D, यानी कि 3 persons और बन गए। Y sits second to the right of X, X के second to the right में Y है। C sits immediately left of Z, X के second to the right में Y है। I think ऐसा ही बना होगा।
ए बी, चेक करना एक बार। नहीं, अलग बना है, चेक करो यार। सेम बना है, सियान आपका गलत होगा फिर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। लो जी। टेन पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, 5 persons ईच। रो 1 में जे के एल एम एन, रो 2 में पी क्यू आर एस टी। ठीक है। जे फेसेस द पर्सन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। टी के सेकेंड टू द राइट ऑफ जो पर्सन है दैट इज फेसिंग जे, कुछ इस तरीके से। टी किसी भी एंड पे नहीं बैठा, तो 4 पर्सन तो आ गए हमारे पास। पी इज नॉट एडजेसेंट टू क्यू, पी और क्यू साथ में नहीं बैठे। मैक्सिमम नंबर बिटवीन के एंड एन, मैक्सिमम नंबर का मतलब के और एन दोनों जो है एंड पे होंगे, तभी इनके बीच में मैक्सिमम लोग बैठेंगे। नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ एस इज सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ एम। नो 2 persons जो साथ में बैठे हैं वो अल्फाबेटिकली टुगेदर होंगे, ठीक है, नहीं बैठ सकते। एस सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकेंड टू द राइट में एस है लेकिन किसी भी एंड पे नहीं है। तो अगर मैं आर और एस को यहां बनाऊं तो एस टी के साथ नहीं आ सकता। अगर मैं आर और एस को यहां से मैं बना नहीं सकती, आर और एस सिंगल पॉसिबिलिटी में यहीं से बनेगा, ठीक है। आर के साथ क्यू नहीं आ सकता, तो क्यू यहाँ पे, पी यहाँ पे, नीचे वाली की अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। अब हमने के और एन को बनाना है। जे के साथ के नहीं आ सकता, के इधर आ जाएगा, और
एस और एम, एस, ये क्या हो गया, एम कैसे आएगा, कुछ गलती हो गई मुझसे लगता है। सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। अच्छा, जे किसी भी एंड पे नहीं होगा, जे किसी भी एंड पे नहीं होगा, ये बोला गया था। इसको दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। तो इस परव्यू में जो मैंने अभी बनाया था, एक पर्सन इधर लेके, तो मेरे पास एम नहीं आया था, अपन इधर लेके बना लेते हैं, जे एंड पे नहीं था ना। आर और एस बनाना है, आर और एस यहां से भी बन सकता है, आर और एस यहां से भी बन सकता है। के और एन एक एंड पे हैं, के और एन एक एंड पे बन गए, पी और क्यू साथ में नहीं आएंगे। आर और एस, आर और एस बना के देखते हैं, ठीक है। पी और क्यू, एस के राइट में एक है, तो एम के लेफ्ट में भी एक होगा। एम के साथ एन नहीं आ सकता, चेक करना ऐसा बना है क्या, चेक करो। एंड का मतलब जे के बारे में था, टी के बारे में नहीं था। सेम सेम सेम, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कुछ गड़बड़ है उसमें। चलो ये क्वेश्चन करो, फिर मैं देखती हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ रहा है क्या उसमें। आई विल सी, एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, उसको करेक्ट कर लेते हैं फिर अपन, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं चेक कर लेती हूँ। जे के, जे के एल एम एन, अल्फाबेटिकल कैसे आया इसमें, क्या गलत था इसमें बताओ भाई।
क्या गलत था? अच्छा क्यू आर, क्यू आर गलत था क्या? ओके, क्यू आर गलत था। अब चेक करो, पी क्यू आर एस टी, चेक करना। पी और क्यू में चेंज था ना, बाकी तो ठीक ही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पैरेलल रोज का सवाल है। 12 लोग बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ, डब्ल्यू यू ठीक है, रो 2 फेसिंग साउथ। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई से 1 2 3। One of them sit at the extreme ends. लो जी, W sits third to the right of Z, और Z उसका नेबर है जो A को फेस कर रहा है। A को फेस कर रहा है, ओ ये क्या हो गया? A को जो फेस कर रहा है, Z उसका इमीडिएटली नेबर है, ठीक है। एंड W सिट्स थर्ड टू द राइट, 1 2 3, W यहाँ पे। अगर मैं यहाँ बनाती हूँ तो W नहीं बनेगा, यहाँ बनाती हूँ तो 1 2 3, W यहाँ पे बन जाएगा। U एंड X आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, लेकिन दोनों एक ही ऑपोजिट नहीं बैठेंगे। U और X यहाँ नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। U और X हम यहाँ बना देते हैं। D sits second to the left of B. One of the immediate neighbors of X faces C, faces F. X का immediate neighbor F को फेस कर रहा है, U यहाँ आ जाएगा। C does not sit opposite to V. चेक करो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
10 people sitting in two parallel rows containing 5 people each. First row is in south direction, second row facing north direction. ये सब फर्स्ट रो में है. आप इनके नाम प्लीज मेंशन कर लेना. मैं नहीं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे पास बोर्ड है तो मुझे नीड नहीं है. आपके पास आप ऐसे लिख नहीं पाओगे ना, अंडरलाइन नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन में, तो इसको लिख लेना. ठीक है. नमन इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ रुचिका. नमन रो फर्स्ट यानी कि साउथ डायरेक्शन में है. नमन इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ रुचिका. रुचिका के थर्ड टू द राइट में नमन है. निधि इज ऑपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ रुचि. तो निधि यहां आ जाएगी. नीदर अमीशा नॉर निधि किसी एक्सट्रीम एंड पे है. अमीशा एंड पे नहीं है. रुचिका फेसेस ऋषि. अमीशा इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ऋषि. कुछ गलत कर ही रही थी मैं, मुझे समझ में लग रही थी. रुचिका, निधि ऊपर आएगी ना. निधि सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन. रुचिका और रुचि अलग अलग हैं और मैंने दोनों को मिक्स कर दिया. क्या बात है ना. दोबारा से करते हैं इसको. निधि सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन. रुचिका फेसेस ऋषि. यहां से करते हैं. ऋषि के सेकंड टू द लेफ्ट में अमीशा है. ठीक है. ऑल्सो आयुषी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऋषि. आयुषी यहां पे आ जाएगी. अंकिता इज नॉट द नेबर ऑफ नमन. अंकिता नमन के साथ नहीं आएगी और ना ही आयुषी को फेस करेगी, है ना. तो अंकिता हम यहां लगा देते हैं. 5 लोग बन गए. अच्छा, निधि किसी एंड पे भी नहीं आएगी, है ना. निधि तो किसी एंड पे भी नहीं है. क्या किया जाए. रुचि के जो सेकंड टू द राइट में है उसको निधि फेस कर रही है. अगर मैं निधि यहां बना दूं तो रुचि यहां आ जाएगी, लेकिन नमन के साथ अंकिता नहीं बैठेगी. प्रॉब्लम हो गई. मैंने भी यही किया था पहले. क्या किया जाए. और अगर मैं इसको यहां बना दूं तो भी तो नहीं आ पाएगी. क्या गलत कर रही हूं मैं. रुचिका के साथ अंकिता एंड पर आएगी. अच्छा, वो वाला सही किया था मैंने. अगर हम अंकिता को यहां बना दें तो निधि तो एंड पे नहीं आ रही ना. निधि एंड पे नहीं आएगी. ओ भाई, निधि तो ऊपर आएगी ना. क्या कर रही हूं मैं. निधि यहां, रुचि यहां, सब सही कर रही थी. ऋषभ यहां और कनक यहां. लो जी, है ना. चलो, ये इसके क्वेश्चंस. आज का सेशन यही एंड करेंगे क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास भी है ना. तो बीच में थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा. बाकी जो भी क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं उसके आंसर्स मैं लास्ट स्लाइड में अटैच कर दूंगी. प्लस शाम को हमारी डाउट क्लास है जहां पे मैं जाने से पहले, जब हम लोग बाहर गए थे जाने से पहले, आई थिंक लास्ट टॉपिक जो था उसके डाउट्स अभी बचे थे. तो आप अपने सारे डाउट्स लेके आना. मैं भी एक बार चेक कर लूंगी, क्रॉस चेक की कौन से टॉपिक से हमने डाउट्स करने हैं. शाम को मैं टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगी. जिसने डाउट पूछा, और हम लोग क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे. मतलब जहां से मुझे डाउट्स लेने हैं जो भी क्लास से, उसी क्लास से मैं स्टार्ट करूंगी और क्लास वाइज हम चलेंगे. ऐसा नहीं कि रैंडमली मैं डाउट्स पिक करूंगी, वो गलत हो जाएगा. ठीक है. तो आप प्लीज अपने डाउट्स क्लास वाइज लिख के लाना कि क्लास नंबर 28 का ये था, क्लास नंबर 29 का ये था. और क्वेश्चन की रेफरेंस थोड़ी सी लिख के लाना कि मैम अ पर्सन सिटिंग ऑन द लेफ्ट, ऐसे स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन.
तो मुझे ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो शाम को 6 बजे गेट रेडी विद योर डाउट्स, हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।